हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में कि क्या होता है पीएन संधि डायोड और क्यों हमें इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि क्या होता है अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो पीएन संधि डायोड, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है पीएन संधि, इसका मतलब ये है कि इसमें पी प्रकार के अर्धचालक होंगे और एन प्रकार के अर्धचालक होंगे। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया गया है संधि। तो इसका भी मतलब होता है, संधि का मतलब होता है कोई जंक्शन, है ना। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर आकर लोग मिलते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन होता है तो उसको भी हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का मिलना होता है, ट्रेनें आके अलग अलग प्लेसेस से मिलती हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें पीएन संधि डायोड में, तो पीएन संधि डायोड में जो पी क्षेत्र से हमारे कोटर निकलते हैं और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाकर मिलते हैं, तो उसे जो परत बनती है उसको हम लोग बोलते हैं संधि। तो इसी के बारे में जानेंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो पी क्षेत्र होता है उसमें कोटर की अधिकता होती है। पी क्षेत्र में कोटर की अधिकता होती है। कोटर क्या होता है? जो पी क्षेत्र बनता है उसमें हम लोग 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? पी क्षेत्र का अर्धचालक प्राप्त होता है। 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती थी, तो वो होल्स मतलब कोटर बन जाता था। वहीं हम लोग एन क्षेत्र किस प्रकार से प्राप्त करते थे कि एन क्षेत्र हमें तब प्राप्त होता था जब हम लोग 5 संयोजकता की अशुद्धि को मिलाते थे। उससे क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती थी और वही इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मुक्त रूप से घूम पाता था। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है। जब पी क्षेत्र को एन क्षेत्र के संपर्क में रखा जाता है तो उससे बन जाता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। कि ये क्या है? एक मूल अर्धचालक युक्ति है या एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसमें एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ग्राही क्षेत्र है ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता है। यहाँ पर इस पी क्षेत्र में किसकी अधिकता है? ग्राही अपद्रव्यों की। वहीं हम लोग देखेंगे यहाँ पे दाता अपद्रव्यों की अधिकता, क्योंकि ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इन क्षेत्रों क्रमशः हम लोग कहते हैं पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र, अर्थात जो ग्राही अपद्रव्य हैं वो क्या हो जाएंगे? पी क्षेत्र के हो जाएंगे। वहीं जो दाता अपद्रव्य हैं वो एन क्षेत्र के हो जाएंगे तथा इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा को हम लोग कहते हैं पीएन संधि। जो इनके बीच की हमें ये परिसीमा दिखाई पड़ रही है वो होती है पीएन संधि। कह रहे हैं पी टाइप क्षेत्र में धनात्मक अर्थात कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब पी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? किसकी अधिकता होती है? कोटरों की अधिकता होती है। पी क्षेत्र में किसकी अधिकता होती है? कोटरों की। वही हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं तथा उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पर आवेश वाहक होते हैं उतने ही उसमें स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग एन क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे एन क्षेत्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, कि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा उतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है कि जब एक दाता होता है, वहाँ पर दाता वो है जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो जितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही वहाँ पर दाता आयन है। वैसे ही जितने यहाँ पे कोटर हैं उतने ही यहाँ पे ग्राही आयन है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन संधि डायोड। कह रहे हैं इस प्रकार दोनों ही क्षेत्र जो है विद्युत उदासीन है। क्यों विद्युत उदासीन है? क्योंकि जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उतना ही यहाँ पे दाता आयन भी है। उसी प्रकार से जितना यहाँ पे ग्राही आयन है उतना ही यहाँ पर कोटर है। तो इस तरह से पूरा जो पीएन संधि डायोड होता है वो विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इसमें विद्युत का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि इसमें विद्युत का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से
होता है। जो पीएन संधि डायोड है इसके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इसमें ये होता है कि पीएन संधि डायोड धारा की किसी एक तरफ प्रवाह को रोक सकता है, या फिर कह सकते हैं धारा को एक ही तरफ वो प्रवाह कर सकता है या फिर एक तरफ से रोक सकता है। वहीं जो चालक होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो पीएन संधि डायोड है वो करंट को एक तरफ भी फ्लो करवा सकता है या फिर इस तरफ भी फ्लो करवा सकता है, मतलब किसी भी तरफ करंट को रोक सकता है और किसी भी तरफ उसका फ्लो करवा सकता है पीएन संधि डायोड। वहीं जो चालक होते हैं, चालक में क्या होता है कि करंट का हम लोग किसी भी दिशा में, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, चालक में किसी भी दिशा में करंट का फ्लो होता है जो चालक होते हैं। वहीं जो अचालक हैं उनमें क्या होता है, किसी भी दिशा में करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो अचालक में किसी भी दिशा में करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, चालक में किसी भी दिशा में हम लोग करंट का फ्लो करा सकते हैं। वहीं अर्धचालक जो होते हैं उसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमारी आवश्यकता है उस प्रकार से हम लोग करंट का फ्लो करा सकते हैं किसी भी दिशा में। तो किस तरह से ये किसी भी दिशा में करंट को फ्लो करा सकता है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे पीएन संधि डायोड को समझें कि पीएन संधि डायोड होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे इसमें हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग को अवक्षय परत प्राप्त होती है और विभव प्राचीर क्या होता है। देखते हैं, जैसे ही पीएन संधि बनती है, पीएन संधि बनने का मतलब ये है कि जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, जैसे ही उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रारंभ हो जाने का मतलब ये है कि जो पी क्षेत्र है उधर से जो कोटर हैं और जो एन क्षेत्र है उधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यहाँ पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक दूसरे के स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में विसरित हो जाते हैं। विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। कहने का मतलब जो कोटर है वो इलेक्ट्रॉन से मिलने के पश्चात पूर्णतया उदासीन हो जाता है। कह रहे हैं इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में धन आवेश तथा पी क्षेत्र में ऋण आवेश संचित हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं जब यहाँ से चलता है एक कोटर, उसके साथ साथ उसका जो ऋणावेश है वो भी जाएगा, और यहाँ से चलता है एक इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ जो उसका धनावेश है वो भी जाएगा। तो होता क्या है कि जब यहाँ भी ये दोनों आकर मिलते हैं तो जो इनका इलेक्ट्रॉन है और जिनका कोटर है वो हो जाता है समाप्त, क्योंकि ये इसके प्लेस को ले लेता है तो इससे ये उदासीन हो जाते हैं। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कोटर के प्लेस को ले लेता है तो उससे ये हो जाते हैं उदासीन, यहाँ पर आकर ये उदासीन हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है धनात्मक चिन्ह और यहाँ पे आ जाता है ऋणात्मक। तो यही आप लोग बताया गया है। इससे संधि के आर पार विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे एक तरफ आ जाता है प्लस और एक तरफ आ जाता है माइनस। तो इससे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो इससे विभव का अंतर होता है, और जब विभव का अंतर होगा तो उसकी वजह से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तथा एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI जिसे माना गया है स्थापित हो जाता है, जो N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र कुछ समय पश्चात इतना प्रबल हो जाता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों को और आगे विसरण रुक जाता है। कहने का मतलब विसरण होते होते एक समय एक ऐसा आता है कि जब यहाँ से कोटर का इधर जाना और इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना रुक जाता है। होता इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो ऋण जा रहा है वो उधर और नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर होते हैं ये कोटर क्या है, धनात्मक है, हम लोग के कोटर हैं धनात्मक, तो कोटर का और स्थानांतरण इधर नहीं हो सकता क्योंकि कोटर धनात्मक है, और जो धन है वो धन की तरफ ही नहीं जा सकता क्योंकि जो प्लस प्लस होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी तरह से इधर अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर अब एक परत बन चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। अगर इधर देखा जाए ऋणावेश की एक परत बन जाती है और इधर देखा जाए तो एक धनावेश की परत बन जाती है। तो जो धनावेश की परत बन गई है वो और कोटर को इधर आने से रोकेगी, क्योंकि ये भी धनात्मक होता है और ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो ऋणावेश है ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, तो
यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि एक समय के पश्चात जो इनका प्रवाह है वो रुक जाता है, वो होता है प्रतिकर्षण के कारण। तो और इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें आगे कहा गया है कि संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं उसे कहते हैं अवक्षय परत। जो हमने यहाँ पे आप लोग परत बना के दिखाई है, इसमें इधर भी अगर देखा जाए और इधर भी अगर देखा जाए तो जो चलनशील आवेश वाहक है वो नहीं है। कहने का मतलब जो यहाँ पे आवेश वाहक दिख रहे हैं वो इतने पार्ट में हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। अवक्षय परत की मोटाई लगभग होती है 10⁻⁻⁶। ये जो यहाँ पे अवक्षय परत हमें दिखाई दे रही है, इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर की कोट की होती है। इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। जैसा कि हमने आप लोग बताया कि एक इनके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विभव प्राचीर अथवा अवरोधक विभव हम लोग कहते हैं। तो यहाँ ये जो इसका क्षेत्र है ये कहलाएगा अवरोधक विभव, और इसको हम लोग बोलते हैं जो परत बनी होती है ये अवक्षय परत होती है। इसमें कोई भी चलनशील आवेश वाहक नहीं होता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग जानेंगे कि पीएन संधि डायोड में किस तरह से धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर संधि डायोड में कोई बाह्य बैटरी ना लगी हो तो इसमें धारा नहीं होती है। कि जो पीएन संधि डायोड है अपना, और इसमें बाहर से कोई बैटरी नहीं जोड़ रखे होते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। करें कुछ बहुसंख्यक वाहकों में इतनी ऊर्जा होती है। बहुसंख्यक वाहक कौन है? पी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक वाहक कोटर हैं, और एन क्षेत्र में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन क्षेत्र में देखा जाए तो बहुसंख्यक वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। इतनी ऊर्जा होती है कि ये विभव प्राचीर के क्षेत्र ई के विरुद्ध संधि को पार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये ई को पार करके चले जाते हैं, एन क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें तो कुछ ना कुछ करंट का फ्लो होगा, कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह होगा। लेकिन होता क्या है, परंतु यह धारा अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा निर्मित उत्क्रम धारा से ठीक निरस्त हो जाती है। तो उस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या है? पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है, क्योंकि यहाँ पी क्षेत्र में तो कोटर है ही, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो उनके द्वारा जो धारा उत्पन्न की होती है उससे वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं संधि डायोड में नेट धारा होती है 0। कब? जब हम इसमें किसी बैटरी को नहीं जोड़ रखे होते हैं उस समय। तो इस प्रकार संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से हम लोग जोड़ सकते हैं। संधि डायोड में हम दो तरीके से बैटरी से जोड़ सकते हैं कि एक बार जो इसका पी सिरा है वो प्लस से और एक बार माइनस से बैटरी के सिरे से जोड़कर हम लोग दो तरह की पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। एक होता है अग्रगम्य, दूसरा होता है उत्क्रम अभिनत या फिर पश्च अभिनत भी हम लोग कह सकते हैं। तो इन दोनों डायोड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अग्रदिशिक संधि डायोड अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। तो जब हम लोग कह रहे हैं जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अपना पी क्षेत्र है, अगर पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए, पी क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ दिया जाए तथा एन क्षेत्र को इसके ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, तब हम लोग कह देंगे कि ये एक अग्रदिशिक संधि डायोड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जब पी क्षेत्र को धन सिरे से और एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है हम लोग का अग्रदिशिक संधि डायोड। अब ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में समझेंगे। तो कहा गया इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बैटरी से जोड़ दिया है, तो बैटरी से जोड़ने के कारण ये इसमें एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जिसको हमने मान लिया है ई, जिसकी दिशा जो होगी वो पी से एन की तरफ होगी। दिशा क्या होगी इसकी? पी से एन की तरफ होगी। सॉरी,
क्षेत्र E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से कहीं अधिक प्रबल होता है। कहने का मतलब, इसके पहले हम लोग देखे थे कि जब यहाँ पर जो कोटर थे वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर एक उसके अंदर पीएन संधि डायोड के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया था, जिसको हमने EI माना था। तो उसकी तुलना में जो बैटरी के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उससे कहीं अधिक है बैटरी का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अतः पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो पी क्षेत्र के कोटर हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों संधि की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है कि कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। जो कोटर होंगे वो इलेक्ट्रॉन से संयोग करने के बाद परस्पर विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि कोटर का मतलब क्या है कि एक खाली स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं एन क्षेत्र से, मतलब वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो दोनों यहाँ पर मिलकर वो समाप्त हो जाते हैं। उसी समय पर क्या होता है ये देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। होता क्या है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए, जो कोटर के साथ संयोग कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए उसके समीप एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चला जाता है। तो जो यहाँ से कोटर उत्पन्न होता है वो चला जाता है संधि की ओर, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। उसी समय क्या होता है, ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। उस समय जब यहाँ से एक कोटर मुक्त होगा, उसी समय यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऋण सिरे में प्रवेश कर जाता है तथा संधि के समीप संयोग द्वारा विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों में गति से संधि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है और इसे हम लोग कहते हैं अग्रदिशिक धारा। तो होता सिंपली यही है कि यहाँ से कोटर जाते रहते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, ये समाप्त होते हैं यहाँ पे मिलकर या फिर एक दूसरे की संधि के बाद ये विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ संधि पर ये विलुप्त होते रहते हैं तो यहाँ पे कोटर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, बैटरी के धन सिरे पर एक साथ संयोजक बंध टूटता है, जिससे निकलता है कोटर जो चला जाता है पी क्षेत्र में और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो चला जाता है एन क्षेत्र में। और इस प्रकार जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुए वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और यहाँ पे जो कोटर विलुप्त हुए हैं वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और इस तरह से जो हमारा धारा है इसमें फ्लो होती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं अग्रदिशिक बायसिंग, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, उसको समझिए कि उसमें क्या बताया गया है ना। सबसे पहले आपको एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है, फिर जो चीज़ें नोट कराई जा रही हैं उसको नोट करना है और तब एक बार और वीडियो देखना है। कम से कम आप 2 या 3 बार देखेंगे इस चीज़ को तो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा, फिर दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ें यहाँ पे मिट गई मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसे ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो जो अग्रदिशिक संधि डायोड होता है उसमें क्या होता है कि चूँकि आरोपित विद्युत क्षेत्र E आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुसंख्यक वाहक संधि की ओर खिंच जाते हैं। बहुसंख्यक वाहक का मतलब है कि पी क्षेत्र से कोटर, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन दोनों जो है संधि की ओर काफ़ी खिंच जाते हैं। इससे अवक्षय फरक जो हमने बनाई थी उसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि जो अग्रदिशिक संधि डायोड होता है उसमें धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसका ग्राफ। प्रारंभ में विभव प्राचीर के कारण संधि डायोड में धारा शून्य रहती है। जब विभव प्राचीर होता है उस समय जो धारा होती है शून्य होती है। फिर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे से धारा जो है धीरे धीरे बढ़ती है। विभव प्राचीर से तात्पर्य ये है कि जो जर्मेनियम या सिलिकॉन हम लोग ले रहे हैं उनका भी अपना कुछ ना कुछ विभव होता है। जैसे जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 यहाँ पे दर्शाया गया है और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7।
तो जब हम लोग उसमें वोल्टेज नहीं अप्लाई किए होते बाहर से बैटरी के थ्रू, तब तक तो जो है विभव प्राचीर शून्य रहता है। जैसे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो अचानक से धारा का मान नहीं बढ़ता है। पहले क्या होता है कि आरोपित वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग बैटरी के थ्रू वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा पहले धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है कि जब तक कि वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता है, जो इसका जैसे हमने सिलिकॉन को लिया है, जैसे जर्मेनियम को लिया है, तो अगर जर्मेनियम का जो विभव प्राचीर है 0.3 है तो तब तक जो है धारा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जब तक कि उसके विभव प्राचीर को पार नहीं कर लेती है। फिर क्या होता है, डायोड का यह व्यवहार वोल्टेज के धारा वक्र के भाग OA द्वारा निरूपित किया गया। यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है OA द्वारा कि यहाँ पर हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आरोपित वोल्टेज को और आगे बढ़ाने पर धारा तेजी से तथा लगभग रैखिक रूप से बढ़ती है, और इससे ज़्यादा जैसे ही उसके विभव प्राचीर से हम वोल्टेज को अधिक करेंगे धारा जो है तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और इसको दर्शाया गया है भाग AB में, जो कि एक द्विरेखीय रेखा होती है। तो इस तरह से जो हमारा फॉरवर्ड बाइस है उसका ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम लोग पढ़ेंगे पश्च दिशिक के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि पश्च दिशिक पीएन संधि डायोड क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। जो पश्च दिशिक संधि डायोड होता है, इसमें क्या होता है, जो P क्षेत्र हैं उनको नेगेटिव वाले से और जो N क्षेत्र है उसको प्लस से जोड़ दिया जाता है बैटरी के। यहाँ पे दिया गया जब संधि डायोड के P क्षेत्र को बाएं बैटरी के ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि पश्च दिशिक कहलाती है। जब बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे हम लोग P क्षेत्र को और बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे N क्षेत्र को तो कहलाएगा वो पश्च दिशिक। इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र E N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर दृष्ट होता है। यहाँ पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो N क्षेत्र से P की तरफ दृष्ट है। तो इस तरह से जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र था EI, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार यह आंतरिक प्राचीर है ना, यहाँ पे EI क्या है, इसका आंतरिक प्राचीर है। जो हम लोग यहाँ पे अर्धचालक लिए होंगे जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, उसका जो विभव प्राचीर होगा उसका मान EI है, उसी का क्या करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही दिशा में है। दोनों EI और E दोनों एक ही दिशा में है तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब P क्षेत्र को में कोटर तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं। कहने का मतलब कोटर जाता है इस संधि से दूर और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी संधि से दूर जाते हैं। इससे क्या होता है, कभी भी जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो यहाँ पर संधि पर कभी मिलते नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रिवर्स बायसिंग होता है इसमें जो बहुसंख्यक वाहक हैं उनके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु जब संधि पश्च दिशिक होती है तब संधि के आर पार एक अति अल्प पश्च धारा बहती है। जैसे हमने बताया था कि P क्षेत्र में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, और ऐसे ही N क्षेत्र में। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ धारा बह रही होती है, और कहा गया है या उसमें जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है जो कि विद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत संधि को पार करते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है, अतः पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कहने का मतलब जैसे जैसे इसका हम लोग ताप बढ़ाएंगे उसी तरह से जो धारा है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया हम लोग का रिवर्स बायसिंग। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आगे देखेंगे कि पश्च दिशिक संधि में आरोपित जो विद्युत क्षेत्र E है वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI को प्रबलित करता है। प्रबलित करने का मतलब ये कि दोनों की दिशा एक ही होती है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो वहाँ जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो संधि से दूर हट जाते हैं। मतलब P क्षेत्र में P के जो कोटर है वो दूर हट जाते हैं और N क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि से दूर हट जाते हैं। यही कारण होता है कि जो अवक्षय परत बनी होती है, अवक्षय क्षेत्र होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और चौड़ाई बढ़ने की वजह से जो पश्च दिशिक होता है उसमें प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है।
तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जब हम लोग पक्ष दिशा में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान बहुत ही धीरे बढ़ता है। अगर हम लोग इस भाग को देखना चाहें तो यहाँ OC हम लोग लगातार वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन धारा का मान नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है, धारा का मान काफ़ी अधिक हो जाता है एक निश्चित वोल्टेज पे आके, तो वहाँ पे क्या होता है उसका टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि धारा का मान अचानक से बढ़ता है। यहाँ डायोड का जो व्यवहार है वोल्टेज धारा वक्र में OC भाग के द्वारा दर्शाया गया है। जो OC पार्ट है इसका उसके द्वारा दर्शाया गया है ग्राफ में। तो आप लोग इसका ग्राफ नोट कर लीजिए। और जो PN संधि डायोड होता है उसका जो कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है तो उसमें किसी भी वहाँ लिखकर नहीं दर्शाया था कि यहाँ PN संधि डायोड लगा हुआ है, वहाँ पे एक संकेत के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पे PN जो संधि है डायोड उसका ग्राफ बनाया गया है। तो उसको बनाने के लिए क्या होता है, सिंपली यहाँ पे एक हम लोग इस तरह से वक्र बनाते हैं और एक लाइन खींच देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं PN संधि। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है भंजक विभवांतर या भंजक बोल्टता क्या होती है। नोट करिए आप लोग इसको। हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है एवलांस भंजन या फिर एवलांस ब्रेकडाउन क्या होता है। कि होता क्या है कि जो पश्च दिशा वोल्टेज है उसको बहुत अधिक हो जाने पर, जो यहाँ पश्च दिशा में हम लोग वोल्टेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे जो संधि होती है उसके पास जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाता है और वे जो कोटर हैं इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त हो जाते हैं और वो भी आवेश वाहक भी त्वरित होकर उसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्मों को मुक्त करा लेते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, संचयी होती है। संचयी होने का तात्पर्य है कि ये सभी एक साथ होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कोटर के बहुत ज़्यादा हो जाने पर जो पश्च धारा का मान है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं एवलांस भंजन, है ना। एवलांस भंजन हम लोग इसी को कहते हैं। और जिस वोल्टता पर ये होता है या जिस वोल्टेज पर ये घटना घटित होती है उसे कहते हैं भंजक बोल्टता। इससे क्या होता है, जो अपना सर्किट है उसके क्षतिग्रस्त होने की भी आशंका रहती है ना। तो इस तरह से हमने समझा क्या होता है एवलांस भंजन और हमने यहाँ पे जाना PN संधि डायोड क्या होता है। आप लोग इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार कम से कम देखिए, जो चीज़ें लिखाई गई हैं उनको नोट कीजिए, पढ़िए, तब आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।